देख शिवहि सुर त्रिया मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाई। और जैसे महादेव तैयार हुए ना, तो देवताओं की जितनी पत्नियां थी ना, वो हंस पड़ी और कहती है, भैया जितना सुंदर दूल्हा है उतनी सुंदर दुनिया में कोई दुल्हन तो है ही नहीं। गोसाई ने यहाँ पर दुल्हन शब्द लिखा, बोले बर लायक दुल्हन जगनाही, बोले दुनिया में कोई कन्या नहीं है इस बर को बर के बराबरी की करने वाली। और ये सारी देवताओं की ललनाएं, देवताओं की पत्नियां आंचल दबा करके मुख में कहती हैं। और कोई किसी देवता की पत्नी ने कहा, बोले भैया दूल्हा बड़ा सुंदर है, लेकिन विचार करना दूल्हे को देख करके लड़की पक्ष वाले के, कन्या पक्ष वालों के प्राण बच जाएं, बस यही भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करो कि अब दूल्हा जहां जा रहा है ना बारात लेकर, वहां सब कुशल हो, वहां सब अच्छा हो। और मेरे तुलसी ने, मानसकारों ने कहा, विष्णु विरंज आदि सुरव्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता, और शिव समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। जितने देवता थे सभी अपने अपने वाहनों में बैठ करके जाने लगे। और जब जाने लगे ना, तो यद्यपि नियम है कि दूल्हा आगे चलता है, बारात पीछे चलती है। अब वहां निर्णय होने लगा, जैसे ही निर्णय होने लगा कि भैया आप दूल्हा को बोलो, दूल्हा आगे चले। नारायण ने कहा, महादेव चलो आगे प्रस्थान करो। महादेव पीछे, महादेव हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आगे चलने वाला दूल्हा नहीं हूं, मैं पीछे चलूंगा। हाँ, और जैसे ही कहा मैं पीछे चलूंगा, तो तुलसी कहते हैं, बारातियों ने कहा, बरे अनुहार बरात न भाई। लोगों ने कहा, बोले भैया बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुरजाई। बोले जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है, हंसी होगी पर दूसरे के नगर में जाकर के। हाँ, बोले तो करना क्या है? भगवान नारायण ने कहा बोले भाई अब सब लोग अलग अलग हो जाओ। भगवान नारायण, भगवान हंस रहे हैं, परमात्मा हंस रहे हैं और व्यंग वचन कह रहे हैं। गोसाई कहते, मन ही मन महेश मुस्काही, और हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। राम जी के सुंदर शब्दों को, नारायण के शब्दों को सुनकर महादेव हंस रहे हैं, और भगवान विष्णु, भगवान नारायण व्यंग वचन कह रहे हैं। बोले भैया ऐसा सुंदर दूल्हा कि दुनिया में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो निर्णय लिया देवताओं ने, बोले क्या किया जाए? बोले भैया सब लोग अलग अलग चलो। हाँ, बोले ये दूल्हा आगे नहीं जाएगा, ये दूल्हा सबसे पीछे जाए। बोले सब लोग अलग अलग हो जाओ, अपनी अपनी टोली बनाओ और अलग अलग हो जाओ। और महापुरुष कहते, सबसे आगे भगवान नारायण चलते हैं। सबसे आगे भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर, फिर ब्रह्मा जी, फिर इंद्र, फिर सारे देवता अपने अपने वाहनों में तैयार होकर के चलते हैं। और गोसाई ने यहाँ बोले, हम सब आपको अकेला, जैसे ही महादेव नंदीश्वर में सवार हुए ना, सारे देवता जब आगे चल दिए, देवताओं ने कहा, बोले बाबा हम आपको अकेला छोड़ देंगे, हम अकेले आगे आगे जाएंगे, आप अकेले चलोगे। और जैसे ही कहा तो महादेव कहते, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप लोग अपनी समाज इकट्ठी कर लो और मैं अपनी समाज इकट्ठी करता हूँ। और महादेव ने भी अपनी समाज इकट्ठी किया। तो गोसाई कहते हैं, अति प्रिय बचान सुनत प्रिय के रे, और भृंगी पेर सकल गण टेरे। महादेव ने भृंगी को बुलाया, क्योंकि महादेव के पास जो है ना उनके नाम अलग है, श्रृंगी, भृंगी इत्यादि, यही तो नाम है ना। और तो यहाँ पर भृंगी बड़ा प्रिय था महादेव को, बड़ा सयाना गण था ये। एक बात कहूं, भृंगी को बुलाया गया, सारे रुद्रगण वहीं थे, लेकिन भृंगी को स्पेशल बुलाया गया। भृंगी वहां पर नहीं था क्योंकि वो सबसे सयाना था। और कई बार होता है ना कि जो सबसे सयाना, कई बार हमारे घरों में जो सबसे सयाना काम वाला या नौकर होता है, तो कई बार मालिक भी उसे बहुत कम ऑर्डर देता है ना। भृंगी बिल्कुल शांत बैठे थे एक जगह। भगवान महादेव ने भृंगी को बुलवाया, जब कोई स्पेशल जरूरत होगी तभी वो मालिक बुलाता है। महादेव ने कहा भृंगी को बुलाओ, और भृंगी आकर के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। महादेव को
भृंगी ने डांटा। कभी कभी नौकर भी मालिक को डांट देता है, लेकिन विचार करना, हर एक नौकर नहीं डांटता। जो नौकर सयाना हो जाएगा, जो नौकर पुराना हो जाएगा, वो कभी कभी मालिक को डांटता है। हाँ? ऐसा नियम है। भृंगी ने महादेव को डांटा। सबसे पहले आते ही कहा, महादेव ने कहा कि अब बारात में जाना है। भृंगी कहते हैं कि पहले तुम मेरी बात सुनो। महादेव ने कहा क्या? बोले ये बताओ कहाँ जा रहे हो? शिव जी ने कहा मैं विवाह कराने जा रहे हूँ। भृंगी ने कहा, बोले बाबा ये बताओ तुम्हारे न घर है, न रहने के लिए जगह, न पहनने के लिए वस्त्र है, न खाने बनाने के लिए बर्तन है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है? तुम विवाह करा करके आ जाओगे, बताओ कहाँ बिठाओगे माता जी को? कैसे भोजन बनाएगी वो? कैसे रहेंगी? इतना कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। और जैसे ही कहा कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, महादेव कहते हैं भृंगी जब कुछ मेरे पास है नहीं इसीलिए तो चिंता नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं चिंता करता, लेकिन कुछ है नहीं तो चिंता क्यों करना? हाँ, चिंता तो वो करे ना जिसके पास कुछ हो। महादेव कहते मुझे इसीलिए तो चिंता नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं तो मुझे चिंता नहीं है। महादेव है वो। भृंगी से महादेव ने कहा, बोले बारात चलना है, अब चलो मेरे साथ। और भृंगी को कहा जितने गण हैं सभी को बुलाओ। महादेव कहते हैं जितने गण हो सभी को बुलाओ। और महादेव ने कहा भृंगी पैर सकल गण टेरे। और जैसे ही महादेव ने गणों को बुलाया तो गण आते हैं और अपने अपने वाहनों में चढ़ करके आते हैं। वो गण भी अपने वाहनों में चढ़ करके आए। गोसाई कहते हैं नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। मानसकार कहते हैं नाना वाहन नाना भेखा और बिहसे शिव समाज निज देखा। अनेक वाहनों में चढ़े हुए चले आ रहे हैं। किसी का शरीर एक है, मुख कई हैं, किसी का केवल शरीर है, मुख ही नहीं है। ये सब महादेव के गण हैं। हाँ? और इतना ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं, गोसाई कहते नाना वाहन नाना भेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। महादेव हंस पड़े। हाँ? तुलसी ने लिखा को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन समाज कैसी है? बोले किसी का शरीर है, मुख नहीं है, केवल धड़ है। वो भी आकर खड़ा हुआ बारात में जाने के लिए। और जैसे ही वो आया ना तो बाराती जितने थे वो सब भाग गए आगे। हाँ, ये बारात है। महादेव गोसाई कहते को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के शरीर एक है, मुख ही नहीं है, केवल धड़ है। और किसी का शरीर एक है लेकिन मुखार बिंदु की गिनती नहीं है। आगे पीछे अगल बगल हजारों मुख हैं। हाँ, ये शिव रुद्र गण है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर। कोई बिगैर पैर का है, कोई बिगैर पैर का है, और कोई के एक हाथ पैर भी नहीं है, और किसी के बहुत पैर हैं और किसी के बहुत हाथ हैं। हाँ, मेरे तुलसी कहते हैं बिनु पद कर को बहुपद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। हाँ? और जैसे ये महादेव की समाज आकर के इकट्ठी होती है,